हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंजीनियरिंग स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम भारत की नदियाँ इंडियन रिवर्स के बारे में वीडियो लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसकी लूसेंट ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 कह रहा है हिमालय पार की नदियाँ। तो हिमालय पार से कौन सी नदियाँ भारत में प्रवेश करती हैं? वो दोस्तों है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, जो कि ये नदियाँ जो हैं दोस्तों मानसरोवर तिब्बत से निकलती हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 है निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम है। तो दोस्तों इनमें से सबसे लंबी नहर की बात करें तो ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र के बाद हमारी गंगा, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा। तो यह सही क्रम है ए। प्रश्न संख्या 3 है जो कि यूपीटीईटी 2011 में आया है। भारत की बृहत्तम नदी कौन? भारत की सबसे बड़ी नदी दोस्तों हमारी गंगा है। ठीक दोस्तों, गंगा नदी को, प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को दोस्तों यह बंगाल में एक जगह मिलती थी, जहाँ पे इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ। तो दोस्तों भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 है निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु? दोस्तों गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कहाँ है? तो दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी का उद्गम स्थान दोस्तों उत्तराखंड के स्थित देवप्रयाग में है। ठीक है दोस्तों, और ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में है। ठीक, तिब्बत के मानसरोवर में। ठीक दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र का भारत में नहीं है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 है, प्रश्न संख्या 11 है तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किस होकर जाती है? दोस्तों सांगपो नदी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के ही नाम से जानी जाती है, वो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 12 है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी? दोस्तों सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र की लंबाई समान है, 2900 किलोमीटर। ठीक दोस्तों, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, प्रश्न संख्या 13 है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम होता है? तो तिब्बत के पास ब्रह्मपुत्र नदी का भी होता है, सिंधु का भी होता है, सतलज का होता है। तो इनमें सभी। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण कौन करती? तो दोस्तों यह ब्रह्मपुत्र नदी करती, जो कि असम के पास है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 15 निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दोस्तों इनमें से बेतवा नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 16 निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह नेपाल से निकलती है और इसका एक रास्ता तय नहीं है, और यह बिहार में बहुत जो है अपना वो फैलाए है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 17 है निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो दोस्तों सतलज नदी। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 18 निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी? दोस्तों आपको जैसे हमने पूर्व में बताया था, कोसी नदी विनाशक नदी के रूप में, जिसे बिहार में कोसी कोस दिया जाता है, बिहार की शोक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 19 है निम्नलिखित में से बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो जिस प्रकार दोस्तों बिहार का शोक कोसी कहा जाता है, उसी प्रकार दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 20 है वेद प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं, अलग अलग दिशाओं में जाती है? तो वो दोस्तों नर्मदा और सोन है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21 पर पहुँचते हैं। प्रश्न संख्या 21 के अंदर तवा किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों तवा नर्मदा की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 22 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों कोसी नदी को प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 23 निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं? तो दोस्तों महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। प्रश्न संख्या 24 है जो कि यूपीपीसीएस 2013 में आया है, इंदौर के समीप स्थित जना पाव की पहाड़ियाँ स्रोत है चंबल नदी का दोस्तों। ठीक, प्रश्न संख्या 25 है भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है, लूनी नदी को भारत के लवण नाम से है। तो दोस्तों आज का पार्ट यही समाप्त होता है, आगे आएंगे और पार्ट। तो दोस्तों तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।